हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि रिलेटेड है आपके मॉक टेस्ट से। यानी कि जो भी एस्पायरेंट्स एनटीए के द्वारा जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं हर साल, और इस बार भी जैसा कि अभी हाल में एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो जून 2020 का था वो कंडक्ट कराया था। तो वे एस्पायरेंट्स जो कि बिगनर्स हैं, जिनको नहीं आइडिया है कि किस तरह से जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है यानी सीबीटी होता है वो कैसे होता है, किस तरह से हम प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनटीए की जो मेन वेबसाइट है nta.ac.in, इस वेबसाइट को जब आप सर्च करोगे गूगल के सर्च बॉक्स में, तो आपका जो है मेन जो होम पेज है इस तरह से ओपन होके आता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट का जो है ऑप्शन आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पर एक्टिव एग्जामिनेशन, यहाँ पे लिस्ट, ई सर्टिफिकेट, इस तरह से करके, और यहाँ पर मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो इसी टैब पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो एक और नया पेज ओपन होके आएगा, और इस पेज में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो आपको टैब दिख रहा है, तो इस टैब में एक तो आपका लिखा हुआ है कि सिलेक्ट एग्ज़ाम यू वुड लाइक टू अपीयर, एंड यहाँ पर है कि पेपर। ओके, ये सेकंड वाले में आपका है पेपर, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब हम एक एग्जांपल में आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यूजीसी नेट। ओके, ये एग्ज़ाम का नेम हो गया जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा, यूजीसी नेट। एंड देन मैं पेपर को अगर सेलेक्ट करूँ तो मैं पेपर, जैसे सपोज दैट मैं पेपर आपका ले रहा हूँ, कोई भी पेपर मैं ले रहा हूँ, इन्वायरमेंटल जो स्टडी है ये मैं पेपर ले रहा हूँ, ओके फॉर एग्जांपल। और यहाँ से मैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए इसी तरह से जब आप यूजीसी नेट का पेपर या फिर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो एनटीए कराती है, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो इसी तरह से आपका पेज ओपन होके आएगा। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पर आपका सपोज दैट यहाँ पर यूज़र नेम एंड लॉगिन, जो आपका पासवर्ड है ये यहाँ पे देना पड़ता है, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको नहीं देना है। ये तो पहले से ही ऑलरेडी कह सकते हैं कि सिलेक्टेड है। तो बस आपको यहाँ पर लॉगिन पे प्रेस करना है। ओके, देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉगिन पे प्रेस कर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यानी प्रेस करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन होकर आएगा। और देखिए इसी तरह से जब आप एग्ज़ाम दोगे, है ना, तो सीबीटी एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ पर आपका एक, देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्टेड है, लेकिन आपको यहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। इट कैन बी इंग्लिश और इट कैन बी हिंदी, वो डिपेंड करता है आपका पेपर कौन सा है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्टेड है, और ये सारे के सारे जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपके हैं वो दिख सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है, और इसी तरह से आपको जो पेपर होगा उसमें ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेविगेशन जो आपका है, किसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में क्या करना है कि ये जो डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। एंड उसके बाद ओके, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए पेपर खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये नया पेज आपका ओपन हो रहा है। तो इसमें आपका जो है देखिए यहाँ पे नेम दिया रहेगा, आपका एग्ज़ाम का नेम, यहाँ पर कौन सा पेपर है आपका और शिफ्ट क्या है, वो टाइम आपका दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अभी एक सब्जेक्ट लिया है। याद रखिएगा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो टोटल जो टाइम दी जाती है वो 3 आवर्स का होता है, पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के। लेकिन यहाँ पर केवल सब्जेक्टिव लिया है मैंने, तो यहाँ पर कितना है 2 आवर्स, है ना। सब्जेक्टिव जो आपका पेपर होता है उसको 2 घंटे उसमें मिलते हैं, ओके। और 1 घंटे आपके जो जनरल स्टडी होता है उसका पेपर होता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, और अगर मान लीजिए आपका कोई अदर लैंग्वेज में पेपर है तो आप सपोज दैट कि अगर आप हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो या फिर आप हिंदी का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर इस पेपर को, इन्वायरमेंटल साइंस का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही होता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस अब आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है जैसे सेशन एंड रीजन। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप ऑप्शंस को देखिएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें 1 एंड 2 3 इस तरह से सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर ये पहला है, और इस क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका है इसका आंसर अगर आपको देखना है, ठीक है। तो सपोज दैट आपने ये ऑप्शंस को पढ़ा और यहाँ पर आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना है। सपोज इसका ऑप्शन नंबर 3 अगर करेक्ट है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन है, क्लियर है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू है,
और यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है। ये चारों के चारों ऑप्शंस में अगर मान लीजिए कि मैं 100% श्योर हूँ कि जो मैंने ऑप्शन क्लिक किया वो सही है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन वाला जो है क्लिक कर दूंगा, है ना, सेव एंड नेक्स्ट फॉर। तो इससे क्या होगा कि मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चला गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको अपीयर हो रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया और उसके ये ऑप्शंस हो गए, है ना, 4 ऑप्शंस जिसमें आपको क्लिक करना है कौन सा सही है। तो इस तरह से होता है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसका ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया सेकंड वाला, ठीक, और मुझे लगता है कि जो मैंने किया है वो हो सकता है कि वो सही भी है या नहीं है, तो मैं इसको रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वो आपका ये है कि जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उन सभी क्वेश्चंस में देखो इस तरह से क्वेश्चंस का जो बुलेट है आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो ये आपका क्वेश्चन बुलेट है, इसी तरह से आपको होता है। और ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करने हैं, है ना, तो जो आपका देखिए जो विदाउट कलर है वो सारे ऑप्शन जो है क्वेश्चंस मैं अभी अटेम्प्ट करने वाला हूँ, और जो आपका ग्रीन कलर है वो अटेम्प्ट कर चुका हूँ, और जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। आंसर तो दिया है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू मैंने कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑप्शंस यहाँ पर जो है, और ये भी याद रखिएगा कि सपोज दैट मुझे क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे क्लिक कर दूँ या फिर 11 पे क्लिक कर दूँ, तो मैं उस क्वेश्चन को देखो नेविगेट कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिया ना, तो वो आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। तो इस तरह से आप पूरा नेविगेशन करते हैं। मैं आपको पूरा स्क्रीन दिखाता हूँ किस तरह से होता है। तो देखिए इस तरह से आपका जो है, अगर मैं ओपन करूँ एंड नॉट ओनली फॉर दिस पेपर, मैं कोई भी पेपर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे योगा का पेपर इस बार लिया एंड मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट किया, तो देखिए इस तरह से आपको पूरा दिखता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, जब आप अपना एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से आगे कंटिन्यू करना है, और क्वेश्चंस को आपके जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे, तो आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप कि जो ये वीडियो मैंने आज बनाया, किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्ज़ाम में जाने से पहले, जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। एंड नॉट ओनली फॉर एनटीए, अब तो जितने भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैं, टेस्ट। तो उस सीबीटी के लिए आप पहले से ही मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस